नमस्कार। आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित जो पंचक्लेश बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग सूत्र में इन पंचक्लेशों का वर्णन साधना पाद के तीसरे सूत्र में किया है। क्लेश का अर्थ है दुख उत्पन्न करने वाले या जिनके कारण से दुख उत्पन्न होते हैं। संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं उन सब के मूल में किसी न किसी रूप में पंचक्लेश ही विद्यमान रहते हैं। सूत्र 3 में महर्षि इन पंचक्लेशों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बतलाए गए। अविद्या अर्थात अज्ञानता, अस्मिता यानी मैंपन का भान, मैंपन का अहंकार, राग अर्थात किसी विषय वस्तु के प्रति मोह या अटैचमेंट या लगाव हो जाना, द्वेष अर्थात जिस विषय वस्तु के प्रति राग या अटैचमेंट या मोह हो जाता है, जब वो वस्तु या विषय प्राप्त नहीं हो पाता तो उसके पीछे जो उसके कारण जो दुख या कष्ट या वेदना जो उत्पन्न होती है उसको द्वेष कहा है। और अंतिम क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। तो ये 5 क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसके बाद साधन पाद के चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इन क्लेशों की जो जड़ है, जो मूल है, जो जननी है, उसके बारे में बताया है और इन क्लेशों के अवस्थाओं के बारे में बताया है। इन सभी क्लेशों की जो जड़ है वो अविद्या है। इसको बताते हुए महर्षि पतंजलि चौथे सूत्र में कहते हैं कि अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणा, यानी अविद्या जो है इन सभी क्लेशों की जननी है, मूल है, जड़ है, कारण है। मूल कारण अविद्या है, सभी दुखों का कारण अविद्या है। और ये सभी जो क्लेश हैं ये 4 अवस्थाओं में रहते हैं। ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त अर्थात जिस अवस्था में क्लेश सोए हुए रहते हैं, तनु अर्थात जिस अवस्था में क्लेश शिथिल रहते हैं, विच्छिन्न अर्थात जिस अवस्था में क्लेश दबे हुए रहते हैं, और उदार अर्थात जिस अवस्था में क्लेश कार्य प्रवृत्ति यानी कार्य में संलग्न रहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं इन क्लेशों की बताई हैं। अब आगे सूत्र 5 में हम इन क्लेशों के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र 5 में पहले अविद्या के स्वरूप के बारे में बताया है कि अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर्विदा, यानी अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना ही अविद्या है, अज्ञानता है। जैसे ये शरीर अनित्य है, अशुद्ध है, अनात्म है, लेकिन इसके विपरीत भ्रांति हो जाने के कारण हम इसको सत्य, शुद्ध और आत्म समझते हैं, जबकि ये शरीर ना तो सत्य है, ना शुद्ध है, ना आत्म है। तो शरीर या जगत में इस तरह की भ्रांति हो जाना ही अविद्या है, अज्ञानता है। इसी प्रकार सूत्र 6 में अस्मिता के बारे में बताते हैं कि दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति, 2 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई हैं, एक देखने की शक्ति और एक दिखने की शक्ति। देखने की शक्ति यानी चैतन्य, और जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य यानी जगत या शरीर। तो इन दोनों जड़ और चेतन को, पुरुष और प्रकृति को, शरीर और आत्मा को एक समझना, दोनों में एक सा भान होना ही अस्मिता कहलाता है। इसके बाद सूत्र 7 में राग के बारे में बताते हैं कि सुखानुशयी राग, यानी जिस विषय वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके प्रति अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिसको भोगने के बाद बार बार भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे उस विषय वस्तु में राग, मोह या अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है, इसी को ही राग कहा गया है। सूत्र 8 में द्वेष के बारे में बताते हैं कि जब जिस विषय या वस्तु में राग उत्पन्न हो जाता है तो
उसको बार बार भोगने की, उसको बार बार प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है और प्रयास करने पर वो विषय या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसके कारण जो कष्ट या वेदना या जो दुख उत्पन्न होता है उसको द्वेष कहा है। ये राग और द्वेष दोनों ही एक ही सिक्के के दो पार्ट हैं। राग रहेगा तो द्वेष भी रहेगा, द्वेष रहेगा तो राग भी रहेगा। तो राग को समाप्त करेंगे तभी द्वेष समाप्त होएगा, द्वेष को समाप्त करेंगे तभी राग समाप्त, या तो दोनों रहेंगे या दोनों समाप्त होंगे। तो ये राग और द्वेष के बारे में बताया। अब अंतिम क्लेश अभिनिवेश के बारे में बता रहे हैं। स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भी निवेश, यानी स्वरस्वाही यानी जो परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है, ये मरण रूपी भय जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है, जो विद्वान व्यक्तियों की भांति मूढ़ व्यक्तियों और जो निम्न योनियों में भी व्याप्त रहता है, जो मनुष्यों के साथ साथ जो पशु पक्षी कीट पतंगे इन सभी निम्न योनियों में भी व्याप्त रहता है। क्यों? क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र जो है कई जन्मों से चलता हुआ आ रहा है और वो कहीं ना कहीं बीज रूप में उनके अंदर विद्यमान है, वो बना रहता है। इसीलिए जो लोग चर्चा करते हैं कि आत्मा शाश्वत है और ये सब संसार अनित्य है, उनमें भी कहीं ना कहीं जब इस तरह का कुछ घटनाक्रम सामने आ जाता है तो भय की उत्पत्ति, भय उत्पन्न होने लगता है। तो ये मरण रूपी भय, मृत्यु रूपी भय जो है, ये जो जन्म मरण का जो चक्र जो है, पूर्व के जो संस्कार बने हुए हैं उनके कारण ये बना हुआ है और विद्वान व्यक्तियों में भी बना रहता है। निम्न कोटि के जो पशु पक्षी जो योनियां हैं उनके साथ साथ मनुष्य और उनमें भी जो विद्वान मनुष्य हैं उनमें भी अपनी मृत्यु का भय बना रहता है। अगर किसी को ये कह दें कि तेरी मृत्यु होने वाली है तो वो घबरा जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, जबकि ये वास्तविकता है। आज नहीं तो कल मृत्यु तो होनी ही है। जैसे जन्म सत्य है ऐसे ही मृत्यु भी सत्य है, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। तो इसीलिए ये भय भी बना रहता है जिसको अभिनिवेश कहते हैं। तो ये सूत्र 5 से लेकर के सूत्र 9 तक साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने इन पंच क्लेशों के स्वरूप का वर्णन किया है। सूत्र 10 और 11 में इन क्लेशों को सूक्ष्म करके ध्यान द्वारा इनको दूर करने का, इनका नाश करने का उपाय बताया गया है। सूत्र 10 में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, यानी ये जो पंच क्लेश हैं, प्रतिप्रसव यानी जहाँ से जो चीज़ उत्पन्न होती है उसी में ही उसको विलीन कर देना, उसी में उसको पहुँचा देना, उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। ये चित्त में ये क्लेश उत्पन्न हो रहे थे, चित्त में ही इनको पुनः विलीन कर देना। जैसे पानी से बुलबुला उठता है, फूट करके पानी में ही विलीन हो जाता है। इसी तरह से ये जो क्लेश हैं ये चित्त से ही उत्पन्न हो रहे थे, इनको चित्त में ही विलीन कर देने से ये सूक्ष्म हो जाते हैं। ते प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म। सूत्र 11 में कहते हैं कि ध्यान है या तद्वृत्य, यानी ध्यान के द्वारा इन क्लेशों की समस्त वृत्तियों को दूर किया जा सकता है, इन क्लेशों की समस्त वृत्तियों का नाश किया जा सकता है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के सूत्र 3 से लेकर के सूत्र 11 तक इन पंच क्लेशों के बारे में, इन पंच क्लेशों की अवस्थाएं, पंच क्लेशों के कारण, पंच क्लेशों का स्वरूप और इन पंच क्लेशों को दूर करने के उपाय बतलाए हैं। आशा है कि ये चर्चा जो हमने की है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।